हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। और ये है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का और बैड डेट्स का। तो पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई होती हैं और हमें क्या निकालना पड़ता है, उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है, आपको ट्रायल बैलेंस में एक तो डेटर दिए हुए होंगे। ठीक है, तो डेटर दिए हुए होंगे और डेटर क्या होता है, एसेट होता है। डेटर्स होते हैं एसेट्स और हमेशा डेबिट में ही दिए हुए होंगे वो। ठीक है। और बैड डेट्स क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस भी हमेशा डेबिट में होगा। और ये जो प्रोविजन दिया हुआ है ये क्या है, इसको बोलेंगे हम एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे इसको ओल्ड प्रोविजन। ठीक है। और ये जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए हुए हैं इसको क्या बोलते हैं हम, एग्जिस्टिंग बैड डेट्स। ठीक है। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस में आपको तीन चीजें दे रखी होंगी, डेटर्स दे रखे होंगे, बैड डेट्स दे रखे होंगे, और जो प्रोविजन दे रखा होगा वो ओल्ड प्रोविजन होगा। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा एडिशनल बैड डेट्स दिया होगा। अब ये एडिशनल बैड डेट्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में और क्या दिया होगा कि आपको बोलेगा वो कि मेंटेन ए प्रोविजन और फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन सन्टी डेटर्स। तो इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। तो ये मैक्सिमम आइटम दे रखे होंगे, हो सकता है कि इसमें से कुछ आइटम ना हो, लेकिन अगर आइटम्स होंगे तो इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। तो अब आपको इसमें एक चीज और क्या समझनी है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो चीजें होती हैं, यानी कि इनकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई है, इनकी कोई एंट्री नहीं हुई हुई है। तो यानी कि ये हमेशा दो जगह जाएंगे। ठीक है। और जो ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स होते हैं उनकी जर्नल एंट्री हुई हुई होती है, वो एक जगह जाएगा, वन प्लेस। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब ये देखो, अब इसको कैसे करोगे आप। तो एक तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि बैड डेट्स तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे बैड डेट्स। शुरुआत कहाँ से करोगे, आप बैड डेट से शुरुआत करोगे। और ये कौन से वाले बैड डेट शुरुआत करोगे, जो आपके ट्रायल बैलेंस में दिए हुए होंगे। तो बैड डेट्स यहाँ पे हो गए 6,000 रुपये। ठीक है। इसमें आप फिर क्या ऐड करोगे, फर्दर बैड डेट्स। और कौन से बैड डेट्स हो गए, ये कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले। तो इसमें हमने 10,000 रुपये ऐड कर दिए। तो ये कितना हो गया, 16,000 रुपये हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन ऐड करते हैं। न्यू प्रोविजन कौन सा होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है वो नया प्रोविजन होता है। अब इसकी अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो हम न्यू प्रोविजन कैसे निकालते हैं, न्यू प्रोविजन इज इक्वल टू डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट इनटू कितने परसेंटेज का आपको प्रोविजन बनाना है, 10% का बनाना है, 10/100। तो यहाँ पे न्यू प्रोविजन कैसे निकल के आएगा, डेटर्स आपके 4,10,000 हैं। ठीक है। और 4,10,000 में से आप क्या घटाओगे, फर्दर बैड डेट 10,000 रुपये। ठीक है। और उस पे नया प्रोविजन कितना बनाना है, 10% बनाना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4,00,000 का 10%, 40,000 रुपये। ठीक है। तो नया प्रोविजन इस तरीके से निकाला जाता है, यानी कि डेटर्स में से हम फर्दर बैड डेट्स घटाते हैं। जो पुराने जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए हुए हैं वो नहीं घटाते, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटर्स में एडजस्टेड हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, यानी कि उनकी जर्नल एंट्री भी हो चुकी है। तो नया प्रोविजन का अमाउंट यहाँ पे कितना आया, 40,000 आया। ठीक है। तो 40 और 16 कितना होता है, 56,000 होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देते हैं। ओल्ड प्रोविजन मैंने आपको बताया जो ट्रायल बैलेंस में होता है।
ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में जो ओल्ड प्रोविजन है वो 20,000 रुपये का है। तो आपने यहाँ 20,000 रुपये माइनस कर दिए, तो कितना आ गया ये? 36,000। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट। और फिर बैलेंस शीट में आप क्या ट्रीट करोगे? बैलेंस शीट में आप जो डेटर्स लिखते हो, डेटर्स लिखोगे पहले तो 4,10,000 रुपये। इसमें से आप कौन से वाले बैड डेट्स घटाओगे? जो ट्रायल बैलेंस में है वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले बैड डेट्स हैं वो घटाएंगे। तो इसमें से हम क्या घटाएंगे? फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने हैं यहाँ पे? 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 लाख रुपए। और इसमें से आप नया प्रोविजन भी घटाओगे। नया प्रोविजन कितना आपने बनाया था? 40,000 रुपये का बनाया था। तो अब आप डेटर्स को कितना दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर? 3,60,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैड डेट्स का और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें एक और चीज समझने वाली क्या है, जो ट्रायल बैलेंस की चीजें हैं वो सिर्फ एक जगह जाती हैं। तो ट्रायल बैलेंस में देखो डेटर्स था 4,10,000 रुपये, आपने यहाँ लिख दिया, एक जगह ट्रांसफर किया सिर्फ। जो बैड डेट्स है 6,000 रुपये, वो आपने एक जगह ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस में शुरुआत की थी इससे। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो भी देखो एक ही जगह आपने ट्रांसफर किया। कौन सा था ओल्ड प्रोविजन? ये 20,000 ये रहा। तो ये वाली चीजें क्या एक ही जगह गई। ठीक है, और उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन की चीजें होती हैं वो दो जगह जाती हैं, क्योंकि उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। तो एक तो ये फर्दर बैड डेट्स 10,000 रुपये, ये दो जगह गया। एक तो यहाँ गया फर्दर बैड डेट्स, और एक आपका बैलेंस शीट में यहाँ गया। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या था? नया प्रोविजन 10%। तो 10% नया प्रोविजन देखो आपने यहाँ निकाला, और यहाँ बैलेंस शीट में भी डेटर्स में से माइनस किया। तो यानी कि यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, जो ट्रायल बैलेंस की चीजें हैं वो एक जगह गई, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन की चीजें हैं वो दो जगह गई। और नया प्रोविजन कैसे निकाला जाता है? नए प्रोविजन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। डेटर्स में से वो वाले बैड डेट्स घटाने हैं जो एडजस्टमेंट में दिए हुए होते हैं, तब उस अमाउंट पे जो रेट होता है उससे हम नया प्रोविजन निकाल लेते हैं। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कौन से वाले क्वेश्चंस के अंदर? बैड डेट्स वाले और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाले। ठीक है, तो अब इसके क्या ट्रीटमेंट बना? तो क्या ट्रीटमेंट बना इसका? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने शुरुआत कहाँ से की थी? बैड डेट्स से। ठीक है, और ये बैड डेट्स कौन से थे? ट्रायल बैलेंस वाले। उसमें ऐड कर दिया आपने फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स वाले कौन से थे? फर्दर बैड डेट्स कौन से वाले थे? जो एडजस्टमेंट में थे। ठीक है, उसके बाद आपने नया प्रोविजन भी ऐड कर दिया था, और नया प्रोविजन भी कौन सा वाला होता है? जो एडजस्टमेंट में होता है। उसके बाद आपने लेस किया ओल्ड प्रोविजन जो कि आपका ट्रायल बैलेंस में होता है। तो इस तरीके से तो प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट हो गया, बैड डेट्स का और प्रोविजंस का। ठीक है, फिर बैलेंस शीट में आप क्या क्या चीज माइनस करोगे? बैलेंस शीट में आप डेटर्स लिखोगे। ठीक है, और उसमें फर्दर बैड डेट्स घटाओगे और नया प्रोविजन घटाओगे। ठीक है, और ये फर्दर प्रोविजन और फर्दर बैड डेट्स और नया प्रोविजन ये एडजस्टमेंट वाले होते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे क्या नोट करोगे? ट्रायल बैलेंस वाली चीजें सिर्फ एक जगह गई, और जो एडजस्टमेंट वाली चीजें थी वो दो जगह गई। और इसका एग्जाम्पल अगर आप करोगे तो एग्जाम्पल मैंने इससे पीछे वाली स्लाइड में आपको एग्जाम्पल भी करा दिया, किस किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और किस किस तरीके से अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट आपको सिर्फ यहाँ पे किसका निकालना है? न्यू प्रोविजन का निकालना है, क्योंकि बैड डेट्स का अमाउंट भी दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, ऐसे ही फर्दर बैड डेट्स भी दे रखा होगा और ओल्ड प्रोविजन भी ऑलरेडी दे रखा होगा। हमें न्यू प्रोविजन का अमाउंट निकालना पड़ता है, और उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था ये। ठीक है, तो नया प्रोविजन आप कैसे निकालते हो? डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स घटाते हो जो कि एडजस्टमेंट में दिए हुए होते हैं, उसमें रेट अप्लाई कर देते हो, तो आपका नया प्रोविजन आ जाता है। जैसे कि आपने अभी पिछले क्वेश्चंस में कैसे किया था? आपके पास डेटर थे कितने? 4,10,000 के डेटर्स थे।
फर्दर प्रोविजन कितना था उसमें, 10,000 था। और नए प्रोविजन का रेट कितना था, 10% था। तो ये आपका कितना आ गया था उस क्वेश्चन के अंदर, 40,000 रुपये। तो नए प्रोविजन को निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और ये आपको याद भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, जो एडजस्टमेंट की चीजें थी, उनको एक डेबिट इफेक्ट मिलता है और एक क्रेडिट इफेक्ट मिलता है। देखो कैसे मिला। ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में होते हैं डेबिट में, तो ये यहाँ देखो डेबिट में आ गए, इसको डेबिट इफेक्ट मिल गया। फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में होते हैं, तो यहाँ देखो डेबिट में ऐड हुआ है, तो इसको डेबिट इफेक्ट मिल गया। और जो डेटर्स होते हैं, जो डेबिट होते हैं, उसमें घट गया, तो क्रेडिट इफेक्ट मिल गया। ठीक है। ऐसे ही नया प्रोविजन एडजस्टमेंट में था, यहाँ डेबिट इफेक्ट मिल गया इसको। और यहाँ पे डेटर में से जब घटाया तो इसको क्रेडिट इफेक्ट मिल गया। ठीक है। और ओल्ड प्रोविजन जो आपका ट्रायल बैलेंस में था, वहां पे क्रेडिट था, तो क्रेडिट इफेक्ट यहाँ मिल गया। कैसे मिल गया, जो डेबिट वाले जो आइटम्स थे उसमें से घट गया। ठीक है। तो क्रेडिट इफेक्ट वाली चीजें या तो क्रेडिट में आएंगी, या फिर डेबिट वाली चीजों से माइनस करेंगे हम। तो इस तरीके से ये आपका एडजस्टमेंट था बैड डेट्स का और प्रोविजंस का। तो हमें क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें हैं वो एक जगह गई, और जो एडजस्टमेंट में चीजें थी वो दो जगह गई। ठीक है। और कैसे गई ये आपने अभी देख ही लिया है। तो ये था आपका ट्रीटमेंट बैड डेट्स का, और न्यू प्रोविजन का, और ओल्ड प्रोविजन का, और एग्जिस्टिंग बैड डेट्स का, और फर्दर बैड डेट्स का। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें दे रखी होंगी, और आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है बैड डेट्स का और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।